आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। ठीक है, एक डोरी है जो ए सिरे से बी सिरे के बीच में बंधी हुई है। ये सिरा ए है और ये सिरा बी है और ये तनी हुई डोरी है। डोरी में तनाव T है और डोरी की एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो म्यू है। तो म्यू का मात्रक हो जाएगा kg पर मीटर, यानी अगर पूरी डोरी की लंबाई L है और उसका पूरा द्रव्यमान m है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा m/L। ठीक है, तो जो ये म्यू है वो म्यू है m/L, कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। तो ये हो जाएगा एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, और ये तरंग v चाल से ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। यहां मैंने ऐसे विक्षोभ जनरेट किया तो वो विक्षोभ ऐसे v चाल से आगे जा रहा है। तो ये v तरंग की चाल है डोरी के अंदर और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, जैसे ये एलिमेंट लिया मैंने, यहां पे ये वाला एलिमेंट जो कि dx लंबाई का है और ये dx लंबाई का एलिमेंट यहां से ऐसे, ये सारे एलिमेंट यहां से ऐसे आगे जाते हुए प्रतीत होंगे। हालांकि कोई भी एलिमेंट आगे जा नहीं रहा है, बस वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। ये एलिमेंट है वो ऐसे ऊपर और नीचे गति करेगा, ये एलिमेंट है वो यहाँ ऐसे ऊपर और नीचे गति करेगा, ये एलिमेंट है वो यहाँ ऊपर और नीचे गति करेगा, लेकिन ये विक्षोभ इधर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। तो ये एक dx एलिमेंट है और ये dx एलिमेंट इधर जा रहा है v स्पीड से। अगर हम लोग इसको देखें, ये इस शेप को देखें तो ये एक वृत्तीय शेप है। ठीक है, और इसको मैं यहां पे जूम करके इस साइड में लिखूं तो ये शेप कुछ इस टाइप का है, ऐसा। ये dx मैंने थोड़ा इसको इनलार्ज करके लिखा है, लेकिन ये है ही dx ही है। ये इसकी स्पीड इधर की तरफ है, v। अब इसको अगर मैं ढंग से देखें तो ये इस जगह वृत्त का केंद्र बना रहा है, या ये वृत्त का एक चाप है जिसका सेंटर यहां पे है। ये चाप दो भागों में बांटा। इधर की तरफ थीटा और इधर की तरफ थीटा एंगल का है। आपको पता डोरी के अंदर टेंशन T है, तो इधर की तरफ ये टेंशन T डोरी के जस्ट अनुदिश होगा और इस तरफ ये टेंशन T डोरी के जस्ट अनुदिश होगा। जिस तरफ डोरी तनी हुई है उस तरफ टेंशन होगा। अब हम लोग इसको आगे एनालाइज करते हैं। इसमें ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां पे T का इधर कंपोनेंट T cos थीटा और इस T का इधर कंपोनेंट T cos थीटा along this and this horizontal component, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और T का जो इधर की तरफ कंपोनेंट है वो T sin थीटा T sin थीटा, तो वो 2T sin थीटा होगा। ये T sin थीटा है, ये भी T sin थीटा, तो इधर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा 2T sin थीटा। और ये 2T sin थीटा इस एलिमेंट के लिए अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। ये यहां पे एक जैसे वृत्तीय गति के रूप में ये प्रतीत हो रहा है। तो इस वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, तो इसका द्रव्यमान dm इंटू v²/r, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है। इसके रेडियस r है, mv²/r, और ये अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवा रहा है ये यहां से, ये T sin थीटा और ये T sin थीटा, T sin थीटा और ये T sin थीटा, ये दोनों मिल करके इस पे नेट अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब
फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग इसमें लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, यहां पे ये 2 थीटा है तो 2 थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या dx अपॉन आर, ये 2 थीटा की वैल्यू। और dm एवं dm, ये डोरी की लंबाई है dx और एकांक लंबाई का द्रव्यमान है म्यू। तो इस यहां से लेकर के यहां तक इस टुकड़े का द्रव्यमान हो जाएगा dm इज इक्वल टू म्यू dx। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखी जाए तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूं t साइन थीटा को थीटा के इक्वल, और ये इधर की तरफ जाएगा तो ये 2 थीटा हो गया। ये देखिए t साइन थीटा थीटा है और 2 इसके साथ तो 2 थीटा दैट इज इक्वल टू dm v स्क्वायर अपॉन r। यहां 2 थीटा और dm की वैल्यू रख दें, 2 थीटा की वैल्यू ये रही, dm की वैल्यू ये रही, तो t 2 थीटा की जगह dx अपॉन r और dm की जगह म्यू dx v स्क्वायर अपॉन r। यहां r से r कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इधर जाएगा t अपॉन म्यू, अतः v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ये किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल है जो डिपेंड करेगी डोरी में तनाव पर, डोरी में जो तनाव है उस पर, और डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। इसके अलावा किसी बात पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये डोरी में तरंग की चाल है, डोरी में तरंग की चाल है ये। आगे से हम लोग इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे कि किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जहां टी डोरी में तनाव और म्यू डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा। यस, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक डोरी यहां से ऐसे पुली के थ्रू m द्रव्यमान से जुड़ी हुई है। m द्रव्यमान की वैल्यू 5 kg है और डोरी की ये यहां से लेकर के यहां तक ये जो हॉरिजॉन्टल लंबाई है वो 14 मीटर है, और इस पूरी डोरी के एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम पर मीटर है, और ये लंबाई नेग्लिजिबल है, ये कोई खास लंबाई नहीं है। और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 है। आपको बोला कि यहाँ पे डोरी में, इस तनी हुई डोरी में यहाँ पे एक विक्षोभ उत्पन्न किया, उस विक्षोभ को B से A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आपको पूछा है विक्षोभ को B से A तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे जो इसमें तरंग में जो स्पीड होगी उस स्पीड के हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक समय मेजर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरंग में स्पीड ज्ञात करें। तो हमें पता है कि किसी तरंग में चाल होती है, किसी डोरी में तरंग की चाल होती है, वो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू होती है। तो म्यू हमें गिवन है, टी इस डोरी के अंदर तनाव है, तो हमें पता है इस डोरी के अंदर जो तनाव है टी वो इस mg के बराबर है, बिकॉज ये लटका हुआ है पिंड यहाँ पे, तो ये टी तो ये टी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से डोरी में तनाव T इज इक्वल टू mg, और यहाँ से T की वैल्यू m 5 kg और g 9.8, इसको हम लोग इससे गुणा करते हैं तो ये आएगा 49 न्यूटन। ये डोरी में तनाव हो गया। और अब यहां से लेकर के यहां तक समय पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं स्पीड ज्ञात करूं तो स्पीड आ जाएगी यहां से v इज इक्वल टू अंडर रूट टी, टी की वैल्यू 49 और म्यू की वैल्यू 10 ग्राम पर मीटर। तो 10 ग्राम पर मीटर को मैं बदलूं उसमें केजी पर मीटर में, तो यहां से 10
ग्राम को 10⁻³ kg पर मीटर, तो ऊपर चला जाएगा। और यहां से ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी √, ये ऊपर जाएगा 4900। और अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जो v आएगा वो आएगा 70 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहां से लेकर के यहां तक जाने में समय की बात करूं तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो समय t बराबर दूरी कितनी 14 मीटर और चाल कितनी 70। तो यहां से ये समय आया 0.2 सेकेंड। बी सिरे से ए सिरे तक विक्षोभ को पहुंचने में लगा समय 0.2 सेकेंड होगा। यस, हमारे पास अगला एग्जांपल है जिसमें ये पुली ब्लॉक सिस्टम है। इसमें दो डोरियां हैं, एक डोरी ये वाली ब्लू कलर की जिसमें तनाव T1 है और दूसरी डोरी ये येलो कलर की जिसमें तनाव T2 है। ठीक है, इस डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान म्यू है और इस डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान 4 म्यू है। ठीक है, अब हालांकि इन डोरी के द्रव्यमानों से इन डोरी के तनाव पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो नेग्लिजिबल मानना है हमें। ठीक है, आपको यहां पे पूछा है कि तरंग 1 में जो विक्षोभ उत्पन्न होगा उसकी चाल और तरंग 2 में जो विक्षोभ उत्पन्न होगा उस विक्षोभ की चाल का अनुपात क्या होगा। तो तरंग 1 में विक्षोभ उत्पन्न होगा उसकी चाल v1 और तरंग 2 में जो विक्षोभ उत्पन्न होगा उसकी चाल v2 का अनुपात आपको पूछा है। तो आपको पता है v1 तरंग 1 में जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो होगा यानी v1/v2 की जो वैल्यू होगी, v1 की वैल्यू √T1/μ1 और v2 की वैल्यू √T2/μ2। ठीक है, ये फर्स्ट डोरी में तरंग की चाल है T1/μ1 और सेकंड डोरी में तरंग की चाल होगी T2/μ2। अच्छा, ये जो पुली है वो मासलेस है और मासलेस पुली है तो यहां पे ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स इक्वल होगा क्योंकि इस पुली का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2T2 = T1। ये एक रिलेशन है T1 T2 में। क्लियर? तो T1 T2 में रिलेशन हमें पता है और म्यू की वैल्यू हमें पता है। तो यहां पे वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा √T1 की जगह 2T2/μ। इसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान म्यू है अपॉन √T2 की जगह T2 और μ2 की जगह 4 म्यू। अब इनको सॉल्व करें तो यहां से T2 से T2 कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल। तो दिस इज √2/1 मल्टीप्लाइड बाई √4/1। ये उल्टा होकर के यहां को मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 2/2 फाइनल आंसर। यस, आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर एक डिब्बा दिया हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर या उधर किसी स्पीड से गतिशील है और इसके अंदर एक तनी हुई डोरी है जो ए सिरे से बी सिरे के बीच में बंधी हुई है और इस डोरी के अंदर एक वेव पल्स, यहां पे ये एक वेव पल्स है, वेव पल्स, तरंग स्पंद, हिंदी में कहें तो तरंग स्पंद ए से बी सिरे की ओर किसी स्पीड v से गतिशील है और वो स्पीड हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डोरी में टेंशन 100 न्यूटन है और म्यू की वैल्यू 2.5 ग्राम पर मीटर है। आपको यहां पे पूछा है कि इस डिब्बे की वेलोसिटी क्या होगी जिसके लिए धरातल के सापेक्ष ये वेव पल्स स्थिर दिखाई दे। आपको बोला है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ कार्ट with respect to ground for which velocity of pulse with respect to ground should be 0। पल्स की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां पे खड़े आदमी को ये वेव पल्स यहीं दिखाई दे, यहीं मतलब
इसी जगह दिखाई दे, यहां से खुद से इतनी दूरी पर दिखाई दे, रेस्ट में दिखाई दे। अभी ये वेव पल्स इधर जा रही है तो डेफिनेटली कार्ट की वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए। ये इतना आइडिया हम लोगों को लग गया। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, वो डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप की डायरेक्शन है, तो आंसर होगा वो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में होगा। अगर ये कार्ट इधर की तरफ आएगा और ये वेव पल्स इधर की तरफ जा रही है तो जब इनकी स्पीड बराबर होगी तो ये यहां पे रुकी हुई प्रतीत होगी। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव मोशन के सूत्र से कि पल्स की कार्ट के सापेक्ष वेग वो होगा पल्स का ग्राउंड के सापेक्ष वेग माइनस कार्ट का ग्राउंड के सापेक्ष वेग। तो यहां पे आपको पता है कि ये जो पल्स का ग्राउंड के सापेक्ष वेग है वो आपका 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें यहां से कार्ट का ग्राउंड के सापेक्ष जो वेग प्राप्त होगा, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना है, दैट इज माइनस इधर भेज दें, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। और वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट उसकी जो वैल्यू है उसमें ये बोला गया है कि ए से बी की तरफ जा रही है पल्स, तो ये आई कैप की डायरेक्शन में होगी और उसकी जो वैल्यू है वो होगी अंडर रूट टी अपॉन म्यू इंटू आई कैप। ये इसकी डायरेक्शन है बिकॉज ए से बी की तरफ पल्स जा रही है। तो यहां से ये जो वैल्यू आई वो आई माइनस अंडर रूट टी की वैल्यू है 100 न्यूटन अपॉन ये डाईग्राम यानी 2.5 इंटू 10⁻³ यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं इंटू आई कैप है, यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस अंडर रूट, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 और फिर ये और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 25 इंटू आई कैप। 10⁻6 बाहर आएगा, 10⁻3 अपॉन ये आएगा 5 और ये हो जाए इंटू आई कैप है और ये 5 2 तो ये आ जाएगा माइनस 200 आई कैप मीटर पर सेकेंड। माइनस आई कैप का मतलब है ये कार्ट है वो इधर की तरफ जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड से ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर। यस, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक ऐसे डोरी लटकी हुई है जिसका मास m है, द्रव्यमान m और इसकी जो लंबाई है वो l है। आपको पूछा गया है कि इस डोरी के निचले सिरे से टॉप पॉइंट तक एक तरंग विक्षोभ को जाने में कितना समय लगेगा। जेईई 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि डोरी के निचले सिरे से बंधे हुए सिरे तक वेव पल्स को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखें, यहां से मैं कुछ ऊपर जाकर के, जैसे आप यहां दूसरा देखें, इधर ये डोरी है और इस डोरी की जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है दैट इज म्यू इज इक्वल टू m अपॉन l, और ये डोरी यहां से ऐसे लटकी हुई है तो यहां से मैं x ऊपर जाता हूं, ये यहां से x ऊपर गया और x ऊपर जाकर के यहां एक छोटा सा अल्पांश लेता हूं dx। अब आप देखें कि ये जो नीचे वाला सिरा है ये यहां वाला इतना जो इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, इसका द्रव्यमान हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स, क्योंकि ये लंबाई कितनी है x, तो यहां से m डैश की वैल्यू म्यू इंटू एक्स हो जाएगी।
और म्यू की वैल्यू m अपॉन एल है, तो यहां इस जगह जो तनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस नीचे वाले m की वजह से होगा। तो इस जगह डोरी में जो तनाव है वो T इज इक्वल टू m डैश इंटू जी। m डैश की वैल्यू म्यू x इंटू जी, ये वहां तनाव होगा T। और ये यहां तनाव है, तो इस जगह तरंग की जो स्पीड होगी, इस जगह हर जगह स्पीड अलग अलग होगी, तो इस जगह जो तरंग की स्पीड होगी वो स्पीड होगी, क्योंकि तनाव डिफरेंट पॉइंट पर तनाव अलग अलग है, तो स्पीड अलग अलग होगी। तो इस जगह जो स्पीड होगी वो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो यहां से अंडर रूट ऑफ टी की वैल्यू म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, तो यहां से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह जो स्पीड आएगी वो स्पीड आएगी अंडर रूट एक्स इंटू जी, और x इस तरफ तय की गई दूरी है, तो वेलोसिटी हो जाएगी dx अपॉन dt, एकांक समय में तय की गई दूरी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी। और यहां से मुझे कैलकुलेट करना है टाइम, तो ये सेम फैमिली एक तरफ ले जाएं, तो अंडर रूट एक्स इधर आएगा, अंडर रूट जी उस तरफ रख दें और dt उस तरफ भेज दें। तो यहां से dx अपॉन अंडर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू डी टी। अंडर रूट जी कॉन्स्टेंट है, आप इसको समाकलित कर देते हैं कि इस इक्वेशन को समाकलित करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। और यहां से आपको पता है t बराबर 0 पर वेव पल्स x बराबर 0 पर थी, और t समय पर वेव पल्स नीचे से l दूरी ऊपर पहुंच गई, तो ये दूरी हो जाएगी l। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2, और x की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन ये 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर प्लस में 1/2 अपॉन 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स 0 से l, और उधर की तरफ अंडर रूट जी इंटू 0 से t तक उसका इंटीग्रेशन, या t और लिमिट 0 से t, यहां लिमिट रखूं तो 2 अंडर रूट l और 0 रखा तो 0, उस तरफ t इंटू अंडर रूट जी, तो अंडर रूट जी को उधर भेज दें, तो यहां से जो आपका समय आया t इज इक्वल टू ये g बटे में जाएगा, तो 2l अपॉन जी, ये फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहां से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी, अंडर रूट एक्स जी। ये तरंग में वेव पल्स की स्पीड है जो डिपेंड कर रही है स्थिति x पर, दूरी x पर। ठीक है, तो अगर यहां से इसके त्वरण की मैं बात करूं कि वेव पल्स का त्वरण क्या होगा, तो ये v है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे v dv बाई dx, ये त्वरण का सूत्र है। ठीक है, और यहां से त्वरण आ जाएगा a इज इक्वल टू v की जगह अंडर रूट एक्स जी और dv बाई dx, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स जी, और यहां से इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स जी, और अंडर रूट जी यहां से बाहर आ जाएगा, और उसका अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, देखिए
x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो यहां है x की पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 x की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, और ये भी नीचे आ जाएगा √x। तो यहां इसका √x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 1/2 √x। क्लियर। तो यहां से √x से √x जाएगा √g इंटू √g, दिस इज g एंड अपॉन 2। तो एक्सलेरेशन आपका आया a = g/2। ये नियत त्वरण से गति है, और नियत त्वरण से गति में गति के समीकरण लग सकते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में समय ज्ञात करना है, तो मैं गति के द्वितीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो गति के द्वितीय समीकरण से यही कर देता हूं। गति का द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at²। s यहां से लेकर के यहां तक तय की गई दूरी, दिस इज l। u प्रारंभिक वेग, वेव पल्स का प्रारंभिक वेग, यहां पे तनाव 0 है तो प्रारंभिक वेग t की वजह से v क्या आएगा, u इनिशियल वेग है वो 0 आएगा। तो यहां पे 0 + ½ a g/2 इंटू t²। तो यहां से ये g/4 और g/4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से t² = 4 उस तरफ जाएगा, तो 4l/g अंडर ले लें तो t = 4 का √2 और l/g अंडर के अंदर। ये आपका समय आएगा, ये समय और ये समय एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये हम लोगों ने वैसे v से इंटीग्रेट करके टाइम निकाला, और यहां हमने एक्सेलरेशन निकाल करके गति का समीकरण यूज करते हुए, गति का समीकरण सिर्फ तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो गति का समीकरण यूज करते हुए हम लोगों ने यहां पे फिर से t निकाला। यस, यहां पे इस एग्जांपल के अंदर 2 डोरियां लटकाई हुई है, दोनों डोरियां समरूप है, और एक डोरी सीधी लटकाई हुई है और दूसरी डोरी से एक m द्रव्यमान लटका हुआ है। ये m द्रव्यमान डोरी के द्रव्यमान के जस्ट इक्वल है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि दोनों डोरियों में उत्पन्न तरंगों का त्वरण समान है, कि यहां पे जो वेव पल्स उत्पन्न होगा उसका एक्सेलरेशन और इसमें जो वेव पल्स उत्पन्न होगा उसका एक्सेलरेशन समान है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दोनों डोरियों में उत्पन्न वेव पल्स को निचले सिरे से दृढ़ आधार तक टकराने में लगा समय समान है। मतलब यहां से यहां तक जाने में समय और इस डोरी में यहां से यहां तक जाने में लगा समय दोनों में बराबर है। बोल रहे इसमें अगर झटका लगाया जाए तो वो झटका ऊपर तक, और इसमें अगर झटका लगाया जाए वो झटका ऊपर तक समान समय में पहुंचेगा। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों डोरियों में वेव पल्स के दृढ़ आधार पर टकराते समय वेग समान है, कि ये वाला वेव पल्स यहां टकराते समय और इसमें जो वेव पल्स है वो यहां टकराते समय समान वेगों से यहां टकराएंगे। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहले एग्जाम्पल को, इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है, इसमें जो त्वरण होता है वो त्वरण a = g/2 होता है। अब हमें बात करनी इसमें एक्सेलरेशन कितना है उसकी बात करेंगे। तो इसमें एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए हम लोग यहां से x ऊपर जाते हैं, यहां से हम लोग x ऊपर गए और x ऊपर जाकर के यहां एक dx का एक अल्पांश मानते हैं, ये अल्पांश मानेंगे, और इस dx के अल्पांश पे तनाव कितना है उसको देखेंगे। तो यहां पे तनाव देखना है, यहां तनाव T है, तो ये T देखिए यहां इससे नीचे कितना भार है वो यहां तनाव उत्पन्न करेंगे। तो यहां पे इससे नीचे ये इतना भाग आ रहा है डोरी का और m द्रव्यमान का मिला करके, यस, ये इतना द्रव्यमान इससे नीचे वो यहां पे टेंशन उत्पन्न करेगा। तो ये m द्रव्यमान तो पूरा है ही है, इसका द्रव्यमान m डैश कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान m डैश होगा म्यू इंटू x। इस डोरी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान म्यू है, दैट इज म्यू = m/l, और म्यू इंटू x ये डोरी का द्रव्यमान होगा और प्लस m ये है ही। तो यहां से इससे नीचे जो द्रव्यमान होगा या टोटल जो भार होगा वो T = m डैश प्लस m इंटू g, ये टोटल तनाव होगा। और यहां m डैश की वैल्यू मैं पुट करूं
तो t इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास m डैश की जगह म्यू एक्स प्लस एम इंटू जी, ये तनाव आ गया। और अब मैं इस जगह अगर वेलोसिटी की बात करूं, यहां पे मान लो वेव पल्स की वेलोसिटी v है, तो वो वेव पल्स की वेलोसिटी उस x पर वेव पल्स की वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, और यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट t की जगह ये वाली वैल्यू म्यू एक्स प्लस एम इंटू जी अपॉन म्यू, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये म्यू से म्यू कैंसिल, तो एक्स जी प्लस एम जी अपॉन म्यू, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई। अब हम लोग इसमें एक्सेलरेशन निकालें, तो ये वेलोसिटी वो x पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सेलरेशन आएगा त्वरण a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है। और यहां से v की इक्वेशन ये रही, तो v हो जाएगा x z प्लस एम जी अपॉन म्यू इनटू इसका एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखिए ये पूरा इस अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पहले किया था, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो एज इट इज लिख देंगे, तो वो है एक्स जी प्लस एम जी अपॉन म्यू इनटू, फिर अंडर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर एक्स जी का डिफरेंशिएशन जी एंड एम जी अपॉन म्यू कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस 0, तो यहां से ये पूरा कैंसिल आउट होगा इससे, और उधर की तरफ रहेगा g और बटे में रहेगा 2, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो g/2 आएगा। तो पहली डोरी में जो एक्सेलरेशन था वो भी g/2 था, और अब ये m द्रव्यमान लटकाई हुई इस डोरी में जो एक्सेलरेशन है वो भी g/2 है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों डोरियों में उत्पन्न तरंगों का त्वरण समान है। अब दोनों में त्वरण समान है। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों डोरियों में वेव पल्स को निचले सिरे से दृढ़ आधार तक टकराने में लगा समय। देखिए समय यहां से लेकर के यहां तक, यहां आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 से एक वेव पल्स a/2 त्वरण से ऊपर जाएगी, और यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बिकॉज यहां पे त्वरण टेंशन 0 नहीं है, और टेंशन 0 नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी और त्वरण वही g/2 से यहां से लेकर के यहां तक वेव पल्स जाएगी, तो बिल्कुल कम समय में यहां पे वेव पल्स पहुंच जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों सिरों में वेव पल्स को दृढ़ आधार पर टकराते समय वेग समान होगा। नहीं, यहां पे वेग l दूरी तक 0 से v बढ़ेगा, और यहां पे वेग l दूरी तक u से v बढ़ेगा उसी त्वरण में। दोनों त्वरण समान है, तो यहां पे डेफिनेटली ये हायर वेलोसिटी से यहां टकराएगा कम समय में, और हायर वेलोसिटी से टकराएगा। तो ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि दोनों में त्वरण समान होगा, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। यस, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक डोरी लटक रही है, और इस डोरी की लंबाई l है और द्रव्यमान m है, और एक m द्रव्यमान का पार्टिकल यहां पे जस्ट दृढ़ आधार के पास में है। इस m द्रव्यमान के पार्टिकल को छोड़ना और इस डोरी के अंदर विक्षोभ उत्पन्न करना एक साथ हो रहा है। तो हमने यहां से डोरी के अंदर एक वेव पल्स जनरेट की, तो ये वेव पल्स ऐसे ऊपर जाएगी, और ये m द्रव्यमान का पार्टिकल यहाँ, ये वस्तु यहाँ से मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी। तो आपको पूछा है कि ये वेव पल्स और मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु आपस में कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये वेव पल्स मान लो यहाँ पहुंची और वस्तु यहाँ आई, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी कितनी होगी, आधार से कितना नीचे आकर के ये आपस में दोनों मिलेगी। वेव पल्स, ये वस्तु यहाँ पहुंचेगी और वेव पल्स यहाँ पहुंचेगी, तो ये वेव पल्स और वस्तु आपस में कहाँ पे मिलेगी, ये आपको पूछा है। क्लियर? तो हमें पता है कि वेव पल्स यहाँ से ऊपर जा रही है g/2 त्वरण से, और वस्तु यहाँ से नीचे आ रही है g त्वरण से, और दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो रिलेटिव डिस्टेंस है यहाँ से s रिलेटिव हम बात करें तो s रिलेटिव इनके बीच में है l।
और इनका जो ए रिलेटिव है, ए रिलेटिव वो है g/2 एंड z, तो g प्लस g/2 विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगा, दैट इज 3g/2, ठीक है। और अगर u रिलेटिव की मैं बात करूं तो प्रारंभ में इसका भी वेग 0 है और वेव पल्स का भी यहां पे तनाव 0 होने की वजह से वेग 0 है, तो u रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब कितनी देर बाद में मिलेगी, तो g कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं गति के समीकरण लगाऊं तो s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो s रिलेटिव है l, u रिलेटिव 0 प्लस a रिलेटिव आपका 3/2g इंटू टी स्क्वायर, और यहां से t की जो वैल्यू आएगी वो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4/3 L/g, ये टी स्क्वायर की वैल्यू, और जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी यहां से 2√L/3g। इतने समय बाद में ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो इतने समय में वस्तु यहां से कितनी नीचे गिरी, तो इतने समय में वस्तु तो g त्वरण से गिर रही है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी x बराबर हाफ g टी स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू रखूं तो हाफ g और टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर ये रहा 4L/3g, 4L/3g। तो यहां से ये g से g कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो ऊपर से x बराबर 2L/3 दूरी पर, और नीचे से ये y बराबर कहते हैं कि यहां से ये वेव पल्स कितनी ऊपर जाकर के मिली, तो ये अगर 2L/3 है तो ये L/3 है। तो वेव पल्स दूरी तय की L/3 और मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु ने दूरी तय की 2L/3। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा कि इतनी दूरी गिरने के बाद में ये वस्तु नीचे गिरी।